कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधेरा। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधेरा। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधेयल बेली सरकार जटे जा राधे राधे। राधेयल बेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। बाको है जाय बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। बाको है जाय बेड़ा पार रटे जा अधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जय राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। यागे ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वंशी वट कियो विहार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा।
धे रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। ये प्रेम की अखत कहानी, नहीं समझो ज्ञानी धानी। ये प्रेम की अखत कहानी, नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ताहे जाने व्रज की नारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा। तुम वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोले राधा रानी की जय। कार्तिक मास का महात्म्य बताते हुए नारद जी राजा पृथ्वी को कहते हैं कि जब सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा भवानी की आराधना की, तो माता ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि ये सभी बीज वृंदा की चिता भस्म में डाल देना। और जब वे बीज वृंदा की भस्म में डाले गए तो उनसे धात्री, मालती और तुलसा जी प्रकट हुए वनस्पति के रूप में, जिन्हें देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। तो नारद जी ने कहा कि राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसलिए तुलसी के मूल की यदि मिट्टी हम तिलक लगाते हैं तो भी भगवान की विशेष कृपा हम पर होती है। इसलिए तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वो घर भी तीर्थ के समान हो जाता है और उस घर में यम के दूत प्रवेश नहीं करते। इसलिए तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। वो भी एक माता का ही स्वरूप है, क्योंकि माँ दुर्गा ने जो बीज दिए थे उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई। और वृंदा की भस्म में वो डाले गए थे, इसलिए उसका संबंध वृंदा से। तुलसी के वन को ही वृंदावन भी कहते हैं। जो वृंदावन में जो तुलसी का वन है, अनेक तुलसी के पौधे वहां पर, उस तुलसी के पौधे के बगीचे को या वन को ही हम वृंदावन के नाम से जानते हैं।
तुलसी का दूसरा नाम वृंदा भी है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, जितना भी हो सके। कुछ पौधे तो आजकल केवल शो के लिए, दिखाने के लिए हम लगाते हैं, जैसे कि हम आजकल सभी लगाते हैं मनी प्लांट, अधिक से अधिक पैसा आए, मनी आए। पौधा लगाने से, मनी प्लांट लगाने से मनी नहीं आएगी। जितनी मनी तुलसी का पौधा लगाने से आएगी, उतनी मनी प्लांट से नहीं आएगी। उसका कोई भी सकारात्मक गुण नहीं है, बस ये है कि वो अच्छा लगता है, हरियाली होती है, बस। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पौधे से आती है, वो अन्य किसी पौधे से नहीं आती। इसलिए घर में अधिक से अधिक तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। पहले तो कहते कि तुलसी आंगन की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन आजकल आंगन तो है ही नहीं। तो जैसी भी व्यवस्था हो, गैलरी हो या कहीं भी हो, गेट के पास हो, तो हमें तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, वह यमराज को कभी नहीं देखता है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों ही बहुत पुण्यप्रद होते हैं, पुण्य देने वाले होते हैं। नंदी, जिसको हम सांड बोलते हैं, यदि ये स्वप्न में भी दिख जाए तो भी शुभ शकुन माना जाता है। तुलसी का पौधा देखे स्वप्न में, नंदी दिखाई दे या गंगा माँ दिखाई दे, यदि स्वप्न में भी दिखाई दे तो भी अच्छा होता है। और वैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो नंदी दिखाई दे या तुलसी का पौधा, तो भी अच्छा होता है। हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, अच्छे कार्य के जा रहे हैं, तो रास्ते में जैसे नंदी आ जाए तो भी वो शुभ शकुन माना जाता है। इसलिए तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिक का अर्थ है जो इस शरीर से हमने पाप किए, वाचिक जो वाणी से पाप किए, और मानसिक जो मन से सोच के हमने पाप किए। किसी के लिए बुरा सोचा, किसी के लिए बुरा बोला, या इस शरीर से कोई बुरा कार्य किया, तो ये सभी पाप तुलसी के संसर्ग से दूर हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे दोबारा गर्भ में नहीं आते हैं। निसंदेह वो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ विद्यमान हैं। गंगा आदि नदियां और भगवान विष्णु आदि सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपने प्राण विसर्जन करता है, अर्थात जिसके प्राण तुलसी के पौधे के पास छूटते हैं, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, वो यमराज को नहीं देख पाता है। इसलिए ही राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ की, अर्थात तुलसी की लकड़ी की माला बनाकर जो पहनते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके द्वारा किए गए पाप शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए तुलसी का बहुत महत्व होता है। हे राजन, जिस घर में तुलसी के वन की छाया हो, वहां पर हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान
अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में भी हों तो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु का रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु पर जो चढ़ाते हैं, उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। अर्थात उसका पुण्य मोती, हीरे चढ़ाने से भी अधिक होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, सभी ऋषि, सभी देवता और सभी यज्ञ, जब सूर्य तुला राशि में होता है उसमें आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे भगवान विष्णु के क्षेत्र अर्थात बद्री नारायण में पूजा करने का जो फल मिलता है वही फल आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आंवला और तुलसी की पूजा हमें हमेशा करनी चाहिए। इनका महत्व पुराणों में विवरणित है। जिनको ब्रह्मा जी भी इनके महत्व को बतलाने में असमर्थ है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज अन्नकूट है अर्थात गोवर्धन पूजा। आप सभी को मालूम है भगवान गोवर्धन की पूजा किस प्रकार आरंभ हुई और किस प्रकार भगवान ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया और गोवर्धन की महत्ता को बताया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। गोवर्धन भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ था। उससे पहले अन्नकूट का विधान नहीं था, गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। ये द्वापर युग से आरंभ हुई है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। गोवर्धन की जगह इंद्र की पूजा होती थी। 56 प्रकार के भोग इंद्र को लगाए जाते थे। तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती थी। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता था। उनके पैर धोए जाते थे। उनको सजाया जाता था। फूल, माला, धूप, चंदन आदि से गाय इत्यादि की पूजा की जाती थी। गायों को मिष्ठान्न खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा दी जाती थी। इस तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है।
कहीं कहीं पर गोबर से भगवान गोवर्धन की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत की तराई में गए हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्सव का प्रयोजन पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज का उत्सव मना रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा तो सभी गोपियां ने कहा कि आज तो घर घर में उत्सव होगा। आज सभी के घर में आज उत्सव है। आज हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, जिन्होंने वृत्रासुर को मारकर सभी देवताओं को वृत्रासुर के भय से मुक्त किया था। आज जो है देवराज इंद्र की पूजा होगी। यदि देवराज इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे ब्रज में वर्षा होगी, और ब्रज में वर्षा होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी, और अन्न होगा तो सभी के घर में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र को पर्जन्य भी बोलते हैं। पर्जन्य का अर्थ है बादल, बादलों का स्वामी, वर्षा का देवता। और इंद्र की पूजा से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो भगवान ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। यदि इंद्र स्वयं आकर यहां पर भोग लगाए तो तुम उत्सव मनाओ, अच्छी बात है। और यदि इंद्र स्वयं आकर भोग नहीं लगाता है तो फिर उत्सव मनाने का कोई महत्व नहीं है। इतना सुनकर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसमें इंद्र की पूजा होती है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अन्नावृष्टि नहीं होती। कई बार अतिवृष्टि हो जाए, अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, और वर्षा बिल्कुल न हो तो अन्नावृष्टि होती है, अर्थात अन्न उत्पन्न नहीं होता है और अकाल पड़ जाता है। तो भगवान बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है कि वो वर्षा करे या अतिवृष्टि करे? इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। पर्वतों के कारण भी वर्षा होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार है। वायु का दबाव बनता है और वर्षा होती है। पहाड़ों में अधिक वर्षा होती है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहां भी वर्षा अधिक होती है। इसलिए हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोपियों के साथ काफी वाद विवाद होने लगा भगवान श्री कृष्ण का, और अंत में भगवान श्री कृष्ण की बात मानी गई और ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई।
सभी गोप गवाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर भगवान श्री कृष्ण की बताई विधि के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया। सभी ने देखा कि पर्वत से जो है भगवान प्रकट हुए, उन्होंने हमारा भोग स्वीकार किया, भोग खाया। कुछ लोग देख रहे हैं कि ये स्वरूप तो हमारे लाला के समान है, भगवान श्री कृष्ण के समान ही उनका स्वरूप है। उन सभी को आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बहुत प्रसन्न हुए। यहां तो सभी प्रसन्न हुए, लेकिन उधर देवराज इंद्र नाराज हो गए। और नाराज होने का कारण क्योंकि उनकी पूजा नहीं हुई, और उसको बताने वाले कौन? नारद जी। नारद जी ने कहा, इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से जब नारद जी व्रज में आए और वहां देखा कि वहां इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो वे इंद्रलोक में गई और उन्हें जाकर सारा समाचार सुनाया। और उदास होकर, नाराज सा होकर नारद जी ने कहा कि गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर दिया है, आपकी पूजा करना बंद कर दिया, और आपसे भी अधिक बलवान, अर्थात वे आपसे अधिक बलवान पर्वत को मान रहे हैं, गोवर्धन पर्वत को मान रहे हैं, और गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया, अर्थात आज के बाद जो भी यज्ञ होंगे उसमें आपको भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई है। तो जितने अन्य यज्ञ भी होंगे तो आपका हिस्सा तो गया। इससे इंद्र बहुत नाराज हुए। और यह भी हो सकता है कि किसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण भी कर दें और आपके इंद्रासन को भी छीन लें। ये देख, अभी शुरुआत है, आपकी पूजा बंद हो गई है, आपकी शक्ति घट जाएगी। नारद तो अपना काम करके चले गए। नारद का काम होता कि जानकारी देना। आज वाईफाई की तरह नारद जी कहीं भी पहुंच जाते थे। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए और अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जल प्रलय कर दो। इतना बरसो कि गोकुल वासियों को पता चले कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। मेघ शीघ्र ही ब्रज भूमि पर जाकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। फिर तो सभी गोप ग्वाल परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वे ही हम सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भगवान ने जिस प्रकार छाता तानते हैं उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। गोप ग्वाल सभी अपने गाय इत्यादि पशु को लेकर गोवर्धन के शरण में गए और सभी इंद्र के प्रकोप से बच गए।
सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल की नहीं गिरी। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे कि मैं भगवान से ही बहस कर रहा हूं। और इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का पर्व मनाया करो। बोले गोवर्धन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। 7 कोस की दी परिक्रमा मैं तो मानस गंगा नहाऊं। 7 कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं। मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ाई मैं तो ब्राह्मण नोत जीवाऊं। 7 शेर की करूं कढ़ाई मैं तो ब्राह्मण नोत जीवाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। 1 रुपया को पाव जलेबी मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं। 1 रुपया की पाव जलेबी मैं तो सड़क पे बैठ के खाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
चंपा जाए चमेली जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊं। चंपा जाए चमेली जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा, अरे ना माने मेरा मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की जय। आप श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती आओ मोरे मुकुट प्यारे कीर्त सोहे, प्यारी बांसे मेरो मन मोहे। देख चली बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी पाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने तारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल चली बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। यशोदा के लाला तेरी गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे
तुमको निधान श्री बांके बिहारी तेरी आरती श्री कुंज बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुदिगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि आत्मदेतम तोयम भ्रांतम केशोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पापम दुखम कष्टम अपोहति छीटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का छीटा लगे नीर का दोष मिटे शरीर का ओम स्वं भवतु स्वं कल्याणम श्रीरस्तु।